वेलकम दोस्तों, द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपके लिए मैं खुद पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूँ दोस्तों। तो 5 मिनट में हम 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एलपी असिस्टेंट लोगों को पास 72 एग्जाम के लिए जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। तो आप देखिए इसमें से 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं चैट जीपीटी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए खोज कर लाया हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, समानांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। एमीटर को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है ना। शुद्ध प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो ओम होता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट होता है। इंडक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, तो 3 फेज मोटर्स में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा 50 में से आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे अगला क्वेश्चन, डीओएल स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के लिए होता है, तो कम एचपी की मोटर के लिए, 5 एचपी से कम मोटर के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले विद्युत धारा की खोज किसने किया था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे, ठीक है ना। बस आप लोग बस जो है सभी लोग विद्युत धारा का मात्रक जानते हैं कि एम्पियर होता है, लेकिन किसने खोज किया था, आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। शॉर्ट सर्किट में करंट कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। एम्पियर हावर जो है किसका मापन है दोस्तों, किसका मापन है, तो चार्ज की मात्रा का। 3 फेज सप्लाई में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। एक एचपी कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। कैपेसिटर की एसआई क्या होता है, फेराड होता है, फेराड या फेराड, ठीक है। फ्यूज का कार्य क्या होता है दोस्तों, ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करना। डीसी जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लागू होता है, ठीक है ना। वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर का। मोटर की गति किस पर निर्भर करती है, तो वोल्टेज और लोड पर निर्भर करती है। रेजिस्टेंस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। ओमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो प्रतिरोध मापन के लिए होता है। ट्रांजिस्टर कितने जंक्शन से मिलकर बना होता है, 2 जंक्शन से मिलकर बना होता है। आर्मेचर की वाइंडिंग में कौन सी धारा उत्पन्न होती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जीना डायोड का प्रयोग कहाँ होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड। किस यंत्र से करंट मापा जाता है, तो एम्पियर मीटर से मापा जाता है, ठीक है। एसी का फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। दोस्तों देखिए अगर एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग साइकिल दिया होगा तो वो सही होगा, ठीक है ना। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट साइकिल होता है। ग्राउंडिंग क्यों आवश्यक है, शॉक से सुरक्षा के लिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस किस पर लागू होता है, मोटर पर लागू होता है। और फ्लेमिंग का जो है राइट हैंड रूल जनरेटर पर लागू होता है, ठीक है। इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ होता है, करंट को रोकने के लिए। कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस पर की निर्भर करती है, लंबाई, क्षेत्रफल और सामग्री पर निर्भर करता है, ठीक है। माइक्रोफैरड किसका यूनिट होता है दोस्तों, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है माइक्रोफैरड। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियां होती हैं दोस्तों, तो कॉपर और आयरन लॉस होता है। रिले किस प्रकार का यंत्र है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। डिजिटल मल्टीमीटर से क्या क्या माप सकते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस माप सकते हैं। GFCI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, याद रखिएगा, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। सोल्डरिंग में किस धातु का उपयोग होता है, तो टिन और लेड का प्रयोग करते हैं। ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है, सर्किट को ओवरलोड से बचाना। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं दोस्तों, तो ग्लव्स है, हेलमेट है, सेफ्टी बूट्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, वायरिंग में कौन सा कलर फेज के लिए होता है, तो रेड, येलो और ब्लू कलर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक या नीला होता है, ठीक है। अर्थ वायर का कलर क्या होता है, तो ग्रीन होता है, याद रखिएगा। वोल्टेज की अधिकता से क्या हो सकता है, उपकरण खराब हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंट लैंप में स्टार्टर का उपयोग क्यों होता है, प्रज्वलन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर में अंतर क्या है। एनालॉग में सुई होती है, डिजिटल में नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, ठीक है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। डायोड किस प्रकार का यंत्र है, सेमीकंडक्टर प्रकार का यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखिए समाप्त हो जाता है 4.5 मिनट में ही, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सब्सक्राइब करेगा द चैंपियन चैनल को, टू बिकम अ चैंपियन सब्सक्राइब टू द चैनल दोस्तों। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, कि आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए, ठीक है। 5 मिनट में 50 प्रश्न दोस्तों
कोई भी आपको कहीं किसी चैनल पर आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं नया सीरीज शुरू किया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। एक और मैंने और सीरीज शुरू किया दोस्तों, ठीक है ना। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और भी लेक्चर जो है आने वाला है जल्दी, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।